वह पुरुष ये समझता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। ज्ञों की अनुपस्थिति में ज्ञान का अभाव देख रहा है। बोला स्थिर हो जाइए। ज्ञान ज्ञों की अनुपस्थिति में, बुलाओ सौम्य सागर को। ज्ञान की ज्ञों की अनुपस्थिति में, ज्ञों की अनुपस्थिति में सुब्रत सागर अभी नहीं समझ में आया ना इनको, तो जीवन भर नहीं समझ में आएगा। और आप पर लोग भरोसा करेंगे कि भाई ये तत्व ज्ञान के साथ रह चुके हैं और वो अपने गुरु के साथ ये सब जानते होंगे। आप विश्वास मानो, लोग आपको आस्था विश्वास से इसलिए बुलाते हैं कि आप इस विद्या के निष्णात हो। तो आपका स्वयं का निर्णय निर्णय रूप होना चाहिए, निर्णय शंकर रूप नहीं रहना चाहिए। ज्ञ के अभाव में, ज्ञ के अभाव में ज्ञान का अभाव देखा जाता है, तो व्यक्ति कहता है हमें इसका ज्ञान नहीं है, हमें इसका ज्ञान नहीं है। इस शब्द से ही आपको ज्ञान कर लेना चाहिए, विजेंद्र सागर जी हमें इसका ज्ञान नहीं है, हमें इसका ज्ञान नहीं है कि श्रीफल के अंदर सड़ा गोला है कि स्वच्छ। ज्ञान है क्या आपको? जब इसका विभाग करेंगे, उसको जान देखोगे, तभी तो आपको ज्ञान होगा। सही है? तो उस श्रीफल के फोड़ने से, उस गे के होने से ज्ञान हुआ? सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? ज्ञान हुआ, तन्मय सिर मत खुजा, इधर देख। ज्ञान हुआ बालक, ज्ञान हुआ। तो ये सब बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा ये श्रीफल सामने रखा हुआ है, इस श्रीफल में आप ये बताइए सड़ा है अंदर गोला कि स्वच्छ है? मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। तो आपने उसका विभाग कर दिया, दो खंड कर दिए, आपको दिख गया रे ये तो बहुत बढ़िया गोल अंदर गोला निकला। तो गे के होने पर ही तो ज्ञान हुआ ना, गे के होने पर ही तो ज्ञान हुआ ना सौम्य सागर जी। गे के होने पर ही ज्ञान हुआ ना, बिल्कुल गलत। अरे ज्ञानी समझ, गे के होने से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान को विषय नहीं मिल रहा था, विषय का बोध हुआ है, न कि ज्ञान उत्पन्न हुआ है। अभी ठहरिए महात्मा जी, सारस्वत जी, ये हमने सौम्य सागर का पक्ष रखा, सौम्य सागर बन के, ठीक है, आचार्य विद्यानंद की पद्धति से। पर पक्ष का पूरा पक्ष रख देना। इसके उपरांत ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सही बोल रही है, नरियल साबित था, वो सड़ा है या स्वच्छ है, ये तब तक ज्ञान नहीं था। इनको ऐसा कथन करना पड़ेगा, ज्ञान नहीं था कि नरियल स्वच्छ है कि विकृत है। पर जैसे ही उसका विभाग किया, नरियल स्वच्छ निकला, तो इनको नरियल का ज्ञान हो गया। तो मतलब गे के होने पर ही तो ज्ञान हुआ। सही है? सही है? ऐसा सौम्य सागर जैसे लोग और वे मानते हैं, ऐसा जैन आगम नहीं मानता। तो भोले भी उन्हीं के पक्ष में है, वो भी कहते कि बिल्कुल सही है। बोले आपने ही तो कहा कि नरियल का विभाग किया तब मुझे ज्ञान हुआ, गे उपस्थित हुआ। अरे ज्ञानी, ऐसा जो तुम कथन कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि नरियल के विभाग होने से तुम्हें ज्ञान की उपलब्धि हुई। सुब्रत सागर जी, जो जिनको गया में बोधिसत्व की प्राप्ति हुई है, उन्हें ऐसी ही हुई है। आहा,
जिनको गया में वो भी सत्य की उपलब्धि हुई है, उनको इसी सिद्धांत की हुई है। अब देखिए कितना सूक्ष्म विषय है। ओहो, कितना सूक्ष्म विषय है, कितना सूक्ष्म विषय है। एक धारा में ऐसा लग रहा है कि सौम्य सागर सही कह रहे हैं, ऐसा लगता है, परंतु वो सही नहीं कह रहे हैं। बोले क्यों? नारियल विकृत है या स्वच्छ है, ये मुझे ज्ञान नारियल से हुआ, ये मुझे ज्ञान नारियल से, अरे नारियल से मुझे नारियल का ज्ञान हुआ है, नारियल से मुझे नारियल का ज्ञान हुआ है, न कि नारियल से ज्ञान हुआ है। नारियल से ज्ञान हुआ, एक गे में ज्ञानत्व का उपचार करके ऐसा कथन किया जा रहा है कि नारियल से स्वच्छ विकृत का ज्ञान हुआ है। नारियल का ज्ञान हुआ है, न कि आत्मा में नारियल से ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ठहरिए ना, एक मिनट वहां चलता हूं। तो नारियल से नारियल का ज्ञान हुआ कि नारियल से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ? मेरा उत्तर दीजिए, मैं आगे चलता हूं 8वीं गाथा के पास। कि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ। बस बस बस, तुम्हारा पक्ष खंडित हो चुका है, आप अपने पक्ष से बाधित हो चुके हो, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है नारियल से नारियल का ही ज्ञान हुआ है, न कि आत्मा में नारियल से ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न है, छो उसमें ज्ञान था, छो उसमें ज्ञान था, इसलिए इंद्रिय मन की सहायता से होने वाला ज्ञान था, इतना ही क्षोभसम था, वह इतना गहरा अनुमान ज्ञान नहीं लगा पाए। नहीं तो मालूम बिना फोड़े भी बाहर से हम बता सकते हैं ये सड़ा है या स्वच्छ है। जितना गहरा। अब चलिए हम एक इंद्रिय से लेते हैं। आप तो बेटा पंचेंद्रिय मनुष्य की बात कर रहे हो, भैया एक इंद्रिय से प्रारंभ करते हैं। एक इंद्रिय जीव सौम्य सागर जी, गोमट सार जीव कांड में चलिए आप। स्पर्श इंद्रिय का विषय क्षेत्र, रसना का विषय क्षेत्र, स्पर्श का विषय क्षेत्र, कर्ण का विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र, ज्ञान का विषय क्षेत्र, चक्षु का विषय क्षेत्र। अब मालूम यहीं से देखिए भैया, कहां से आए हूं? पिपलानी से आए। भैया चश्मा नहीं लगाते आप? कहाँ है? जब पढ़ते हो तब लगाते हो, ठीक है, हमारा काम बन चुका है। लेकिन भैया आप पढ़ते हो, इन हमारे भैया को BCL से पिपलानी से आए हुए हैं, इनको पढ़ते समय चश्मा लगाना पड़ता है। सौम्य सागर वो भैया को पढ़ते समय चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन आशी एक दिन रात्रि में पढ़ाई कर रहा था चंद्रमा के सामने, चंद्रमा की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था बालक। एक दिन सारस्वती कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई आपकी दिख रहा है क्या? बोले हमको दिखता है। तो ये बताइए, एक व्यक्ति को बल्ब लगाए हुए तब भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक को सूर्य का प्रकाश है तब भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, और एक को रात्रि में इतनी रोशनी चंद्रमा की पूर्णमासी के दिन ये उसमें पड़ रहा था, किसमें? चंद्रमा की रोशनी में। तो ये ऐसा क्यों हुआ भैया, क्यों हुआ? जिसको चश्मा लगता है वो ये ना कहे कि बिना चश्मा के दिखाई नहीं देता, उसे ये कहना चाहिए बिना उपनेत्र के मुझे दिखाई नहीं देता है, पर न कि सबको। ठीक है भैया? चक्रवर्ती भरत
को दिखाई नहीं देता है, उससे पूछा जाए क्यों भगवान दिख रहे क्या, वो कहेगा चक्रवर्ती झूठ बोल रहा है, इतनी दूर से देख सकते कि कितनी दूर पर सूर्य है, वो वहां से कहां से देख लेगा। अगला प्रश्न है, अब पिपलानी वाले भैया को पास का चश्मा है, भैया पास का चश्मा है, बिल्कुल पास में ग्रंथ को किए है, उसको अक्षर दिख नहीं रहा है, और आसी इतनी दूर से खुली आंखों से बिना चश्मा के देख रहे हैं। अब इनको बोलना चाहिए सोम सागर जी को, बोले महाराज जी ये आंखों का विषय चश्मा का विषय नहीं है, ये क्षोभसम का विषय है। एक जीव का क्षोभसम नेत्र इंद्रिय का इतना है कि सूर्य विमान के जिन बिंबों को देख लेता है। एक व्यक्ति का इतनी क्षोभसम है कि सामने खड़े आदमी को अच्छे से नहीं देख पा रहा है। बराबर बैठ जाओ, बराबर बराबर। जब आपको लेके गए गोमट सार जीव कांड में प्रवेश कराया, और आपको बोध होना चाहिए 12 कोष, कितने, किसका किसका, तो फिर आपने बोल कैसे दिया? 12 कोष दूरी से विषय बना लेती कर्णेंद्री घ्राणेंद्री। अब मित्र विषय ही है पट्ठम अपट्ठम, पट्ठम अपट्ठम, अपोट्ठम पुट्ठम। अब इन ग्रंथों को जब आप अध्ययन करेंगे तब आप कहेंगे अब में सर्वार्थ सिद्धि में गाथा दी गई है, पृष्ठ के अपृष्ठ, स्पर्श अस्पर्श, बराबर। और 9 कोष देखो भैया, बिहार सागर जी भैया, 9 कोष दूर नींबू रखा हुआ है, 9 कोष दूर नींबू रखा हुआ है, और जिनका क्षोभसम इतना तेज है, भी 9 कोष दूरी की वस्तु को बता रहे हैं वो बहुत खट्टा है नींबू। इमली हो, नींबू हो, कोई भी खटाई हो, समझ रहे हैं। अब विषय पकड़ना, कभी कभी लोग बेहद सागर जी चमत्कार में डाल देते हैं। गोमट सार जीव कांड को पढ़ने के बाद चमत्कार में डालना बहुत गलत हो जाएगा। वो चमत्कार नहीं है। आप यहाँ बैठे हो, आपको मालूम नहीं है कैसी वस्तु चल रही है, वो सामने वाला कह रहा है कि 9 कोस दूर एक पर्वत की चोटी पर नींबू रखा हुआ बहुत खट्टा है, तो उसको जानने के लिए एक आदमी भेज दिया आपने कि जाओ 9 कोस दूर पर कोई पर्वत है, वहाँ देख के आओ नींबू रखा कि नहीं रखा, मिल गया। बस बिहार सागर जी जगत के पूज्य चमत्कारिक बाबा बन चुके हैं। बोले क्यों बन गए? बोले जैसे पागल लोग कह रहे थे, बोले मुझे तो बगल की ताली का पता नहीं चलता, जब चखते तभी खट्टा है तब मालूम चलता है, वो आपको तो 9 कोस दूर का पता चल गया है। बोले अरे मित्र तुम्हारा क्षोभसम इतना था, उनका क्षोभसम प्रचंड था, वो क्षोभसम से ऐसा हुआ है ना कि चमत्कार है। अब भूगर्भ में जो द्रव्य है, ज्योतिष में को पढ़ लीजिए एक क्षण के लिए, उसके अंदर सोना भरा हुआ है कि चांदी भरी हुई है कि हड्डियां पड़ी हुई है, कौन सा सल है कि धातु है। तो भूगर्भ शास्त्री जो है वो सब ग्रंथों में लिखा रखा है, वो अनुमान प्रमाण ज्ञान से उसका ज्ञान हो जाता है, लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं है उसके लिए चमत्कार है। 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान है, अनुमान प्रमाण, 8 प्रकार का निमित्त अनुमान प्रमाण, ठीक है ना। उस अनुमान प्रमाण में छिंद नाम का अनुमान है। किसी के वस्त्र को एक चूहा काट गया, अब जिसने अध्ययन ही नहीं किया वो तो घबरा के रोता फिरेगा, बोले चूहा काट गया, लेकिन जिसने अध्ययन किया वो बता देगा कि आप वस्त्र के 8 भाग कीजिए, वो 8 भाग करके कौन से भाग पर ये काटा हुआ है
तुम्हारे साथ एक घटना घट सकती है। जैसे कि मंदिर, अब मंदिर कोई भी प्रतिमा लेके आ जाए, वो कहीं भी विराजमान कर दे, तुम परेशान होते रहो। श्री जी का जो मंदिर है उसके गेट के आपको खंड बनाना पड़ेंगे, और गेट के 8वां भाग होगा जो उस स्थान पर प्रभु की दृष्टि जाना चाहिए आपकी। वो दृष्टि जाएगी, वो मंदिर फलित होगा आपको। समझ रहे कि नहीं? अब वो सारा ज्ञान, और ये वास्तु ये हंगामा करके रख दिया आपने, ठीक है, जबरदस्ती का हंगामा। आपको बोध होना चाहिए है। आजकल तुम मंदिर बना कहाँ रहे हो? तुमने तो हाल बना के भगवान को रख दिया है। मंदिर का तो घर वाला ही होता है, वो घर वाला तुम तोड़ रहे हो, हाल बना रहे हो, समाज का बेहाल हो जाएगा। इसलिए बोध होना चाहिए हर विषय का। कहाँ गए भैया अपन लोग? अब गेहूं से ज्ञान की जो बात 2 दिन से चल रही है, तो अब इनको समझ में आ गया कि जब चक्रवर्ती भरत कर्क संक्रांति के दिन सूर्य विमान के जिन बिंबों की वंदना कर लेता है खुली आंखों से, इसमें चमत्कार नहीं है, उसका क्षोभसम है, और उसका क्षोभसम है। अब जो क्षोभसम है, आपने कहा कि ज्ञान गे होना चाहिए, गे होना चाहिए, लेकिन गे होना चाहिए उसे तुम ज्ञान बना रहे, तुम्हारी भूल चल रही है। विषय होना, गे होना ये ठीक है, लेकिन विषय से, गेहूं से ज्ञान की उत्पत्ति मानना ये तुम्हारी भूल है। आइए पुनः, कोई भी विषय नहीं होगा, कोई भी पदार्थ नहीं होगा, स्वात्मा होगी कि नहीं होगी? जब स्वात्मा होगी उसमें लीन रहेगा ज्ञान। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है। अब गेहूं से ज्ञान की उत्पत्ति मानना अज्ञानता है, गेहूं से ज्ञान की उत्पत्ति मानना अज्ञानता है। ज्ञान आत्मा का सहज गुण है, ज्ञान आत्मा का धर्म है, वो सहज धर्म अपने आप में है। और चौषम शब्द सावरणत्व के कारण है। चौषम शब्द क्यों है? श्रावण के प्रतिबंधक कारणों के कारण यहां पर चौषम शब्द का प्रयोग होता है। सावणत्वे कणजनत्वे च प्रतिबंध संभवात, बोले सावणत्वे कणजनत्वे च प्रतिबंध संभवात। जहां सावणत्व है, कणजनत्व है, वहां प्रतिबंध है। समझ में आना कुछ? जहां पर सावरणत्व है, कर्णजनत्व है, वहां प्रतिबंध है। कर्णजनत्व से तात्पर्य इंद्रियजन ज्ञान, सावरणत्व यानी छो में ज्ञान, आवरण से ज्ञान, वही प्रतिबंध होता है। जहां सावरणत्व नहीं है, कर्णजनत्व नहीं है, वहां प्रतिबंध भी नहीं है। सारे गे झलक रहे केवली के ज्ञान में। प्रतिबंध कारणों का अभाव जैसे जैसे होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से कह रहा हूं। पिपलाने वाले भैया, नाम क्या आपका? इनका राजेश जैन नाम है, ठीक है ना? अब मुझे पूछना पड़ गया, तो इनके बताने से मुझे ज्ञान हो गया। विषय पकड़ना आप, बस यही तुम लोग भूल कर रहे हो। आपका दोष नहीं है। हमने कहा राजेश भैया, अब मैं स्वयं बोल रहा हूं राजेश भैया, इसके पहले हमने कहा पिपलानी वाले भैया आपका नाम क्या है, तो पिपलानी वाले भैया आपका नाम क्या है, जब ये कथन हुआ वो मुझे बता दिए, लेकिन मुझे ये भी मालूम है अभी वो भी सोच रहे चल के आ रहा है। भैया समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत अच्छी बात है। पिपलानी मुमुक्षु जीव रहते हैं ना, स्वाध्याय तो करते ही होंगे। भैया राजेश, इनको खुशी मिल गई 1 मिनट के लिए कि राजेश बोला तभी तो राजेश का ज्ञान हुआ। इनको खुशी मिल गई सुब्रत सागर, जबकि इनकी खुशी पागलपन है। इतना दमंगी से बोल रहा हूं। महात्मा जी सुबह क्या प्रवचन कर रहे थे? बिहारी सागर जी ने सुबह प्रवचन क्या किया था? आप उनको यही देखते रहे कि ये
कोई यहाँ की बात करे वहीं, वो बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने बोला दमंगी, बोला था ना। तो मतलब आप दमंगी का प्रयोग भी तब भी कर पाएंगे जब तुम्हारे दिमाग में कुछ होगा। और कोरी दमंगी करोगे ना तो पिट के आ जाओगे। भैया दमंगी उनकी चलती है जिनकी प्रभुत्व सत्ता रहती है। दमंगी गुलाब चंद जी पुष्प के सामने तुम्हारी दमंगी क्यों चल गई? क्योंकि तुम दिगंबर मुनि की प्रभुत्व सत्ता से युक्त बैठे थे। बराबर। आइए राजेश भाई 2 मिनट के लिए खड़े रहना। अब वो जैसे ही हमने कहा भैया आपका नाम क्या, बोले राजेश, तो ये लोग खुश हो गए। बोले उसमें साख सागर भी को खुशी आई थी, तो मैं समझ गया कि ये भी इन्हीं के पक्ष में है। अच्छा बदल गए। अच्छा पहले से हो। तो राजेश का नाम सुन करके मुझे ज्ञान हो गया कि ये व्यक्ति राजेश है। ऐसा इनकी मानता है। ये मानता को हमारा आगम स्थान तो देता है सरस्वती, इस मान्यता को हमारा आगम स्थान तो देता है, लेकिन उपादान नहीं मानता है। इस मान्यता को हमारा आगम स्थान देता है, लेकिन उपादान नहीं मानता है। स्थान क्यों देता है? सामान्य जनता को शाम्यवहारिक प्रत्यक्ष की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से वो मान्यता दी गई है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, परंतु वास्तव में ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। राजेश नाम सुन करके मुझे राजेश का ज्ञान हुआ कि ज्ञान हुआ? ये राजेश नाम ने बोला तो मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ कि मुझे राजेश गे बना। आइए पुनः चलते हैं। कुल्फी कहाँ गई कल की? ओ शंकर कुल्फी बिंड, इधर देख भाई। कुल्फी की सामग्री थी इसलिए खांचा था कि खांचा था इसलिए सामग्री डाली गई? बोलिए, समय नहीं मेरे पास। कुल्फी की सामग्री दुग्ध, अन्य मेवा आदि, मिष्ठान, मिश्री आदि घोला हुआ द्रव्य था। उस द्रव्य के कारण सांचा बना कि सांचे में द्रव्य डाला गया। और क्या कुल्फी पानी की नहीं बन सकती? बन सकती ना। और वही कुल्फी दूध की भी बनती है, ठीक है ना। तो प्रश्न यह है, सांचे कुल्फी की सामग्री होने के कारण सांचा बन गया, ऐसा सौम्य सागर का सिद्धांत है, मेरा नहीं है। सांचे सामग्री होने से सांचा बन गया कि सामग्री सांचा पहले से था, जिसे कुल्फी बनाना थी उसने उस सांचे में डाल दिया सामग्री। ऐसे ज्ञान पूर्व से था, गे जो आगे सो ज्ञान का विषय बन गया। गेयों ने ज्ञान को उपादान रूप से उत्पन्न नहीं किया। स्वीकार? मुख से बोलिए महात्मा जी, स्वीकार। सम्यक दृष्टि होंगे तो बोलेंगे स्वीकार। आपसे प्रश्न है, सांचे था, सामग्री डाली गई, कुल्फी जम गई, ठीक है ना। सांचा था, वो आकार नहीं आएगा जो आकार कुल्फी का प्रसिद्ध है, पहले समझिए आप। और जिसमें डालोगे वही सांचा बनेगा। आइए, तो मतलब सुनिए, सांचा था पूर्व से, इसलिए राजेश भैया मेरे अंदर आपके राजेश नाम को ग्रहण करने की सामर्थ्य थी, इसलिए हमने राजेश नाम को ग्रहण किया कि आपका नाम हुआ, इसलिए मैंने ग्रहण किया। बोलो भैया, आप ही बोल दो। बोलो बोलो राजेश भैया, आपका नाम सुन करके मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे ज्ञान ने आपका नाम जान लिया है? बहुत बढ़िया है। नाम सुन के फिर से बोलना,
नाम सुन के ज्ञान हुआ, तुम भी गए इनकी का साथ। मतलब आपका नाम सुन करके मुझे ज्ञान हुआ तो बहुत अच्छी बात है भैया, इनका नाम सबको सुना दो, सबको ज्ञान हो जाएगा। ओहो मित्र, आपके नाम सुनने से ज्ञान होता है, तो आपके होने से ज्ञान हुआ ना मुझे, तो आपके होने से इसको भी ज्ञान हो जाना चाहिए, इसको भी ज्ञान हो जाना चाहिए। इसलिए बहुत बढ़िया पकड़े गए भैया, यही पकड़े गए। जब तुम चैतन्य मान रहे हो, इसका मतलब है कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, चैतन्य में ज्ञान होता है, वही ज्ञेयों को जानता है। ज्ञेयों में, जानने योग्य द्रव्यों में ज्ञान नहीं है, चैतन्य में ज्ञान होता है। ज्ञान चैतन्य का धर्म है, और चैतन्य धर्म ही है, चैतन्य धर्म भी है, चैतन्य आत्मा धर्म ही है। इसलिए ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञाता में ज्ञान है। ज्ञाता ज्ञेयों को जानता है, न कि ज्ञाता का ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न होता है। आगे चलिए। इसलिए ज्ञान पूर्व से था, और पूर्व से जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ज्ञेयों को विषय बनाया गया है। आइए, इसलिए अब आगे चलते हैं। अब लबड़ा बना की धोंधा, ये बुंदेलखंडी शब्द है। बैठ जाओ भैया राजेश। अब पुनः आओ राजेश भैया, समझ में आ गया? आपके होने से मुझे ज्ञान हो गया। वो देख लो बदल गए भैया, आपके होने से मुझे ज्ञान हो गया। सरदार जी, आप अभी आ रहे थे गेट पर, आप अंदर आ गए, तो आपके आने से मुझे ज्ञान हो गया कि मैंने अपने ज्ञान से आपको जान लिया। देखो भैया, एक मिनट खड़े हो ना, अब बोलना जोर से। भैया देख लो, ज्ञानी सरदार जी बोल रहे हैं, वो भी मेरे साथ है। बिल्कुल ठीक बोल भैया, आप बिल्कुल बराबर बोल रहे हो। मैंने अपने ज्ञान से ये सरदार जी आए हुए हैं जान लिया, और इनका क्या कहना है कि सरदार जी आए इसलिए सरदार का ज्ञान हो गया। आपको बोध होना चाहिए है। फिर अरे थोड़ा रुको, बैठ जाओ। इसके उपरांत द्रव्यार्थिक का विषय बनाइए, पर्यार्थिक का विषय बनाइए। पर्यार्थिक दृष्टि से हम कहेंगे कि सरदार जी आने से मुझे ज्ञान हो गया, लेकिन द्रव्यार्थिक ने से मेरा ही ज्ञान था, हमारे ज्ञान ने सरदार जी को जान लिया। बोलिए अब कुछ। चलिए पुनः आगे चलते हैं। अब पहले ये बोलो, ये विषय समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो बोलो। दोनों अपेक्षा समझ में आ गई? यदि नहीं बोल रहे हैं तो अपन को जरूरत नहीं है। प्राह निरतम मशक्कत्वात्, छोड़िए, आगे डालो, कचड़े में डालो। तो फिर बोलिए ना, समझ में आ गया? क्या क्या बोले? ये नक्की मक्की में नहीं जानता हूं, आप तो शिष्य बोलो, सही है। अब अगला प्रश्न है भैया सारस्वत जी, आगे चलिए। उपयोग की धारा, उपयोग की धारा, शुभ अशुभ शुद्ध। विजय सागर जी, उपयोग की धारा, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ये चैतन्य का लक्षण है। वो कब से है? त्रिकालिक है। सुबह सागर जी, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ये चैतन्य का धर्म है, चैतन्य का धर्म है, ये त्रिकालिक है। लेकिन शुभोपयोग, अशुभयोग,
शुद्ध उपयोग ये चैतन्य का धर्म नहीं है, परिणति है। सुपयोग, असुपयोग, शुद्धोपयोग ये पर्याय है। शुद्धोपयोग, सोपयोग, असुपयोग ये परिणामों की धारा है। इसलिए पणमदि जैन दब्बम तत्कालितम परिणतम, ये परिणत होने की योग्यता द्रव्य के अंदर है, न कि द्रव्य वैसा है मुकुर मयूरवत। प्रमोद जी, महात्मा जी खड़े हो जाओ, इधर देखो, अपने कैमरे में देखो, ये मुद्रा कैसी दिख रही है? जल्दी देख भाई, मुद्रा कैसी दिख रही है? अच्छा, तो फिर मैं आपके कैमरे में आ गया, आ गए, यहाँ बैठा हूँ मैं। यदि कैमरे में आ गया तो या तो मैं जड़ हो गया या आपका कैमरा चेतन हो जाना चाहिए। मुकुर यानी दर्पण, मयूर यानी मयूर। मयूर मुकुर में झलकता है, लेकिन मयूर मुकुर में जाता नहीं है। समझना ध्यान से, कैमरे में मैं झलक रहा हूं, लेकिन आपके कैमरे में गया नहीं हूं। तो आपके कैमरे में मैं आ गया कि आपके कांच जो लेंस है ना, उनमें प्रमन हो रहा है। लेंस का ही प्रमन चल रहा है कि मैं प्रवेश कर गया? लेंस का प्रमन चल रहा है। अब सोचिए, एक कैमरे को चलाने वाला भाई इतना सीख चुका है, तुम पिच्छी चलाने वाले आज तक नहीं सीख पाए। घोर आश्चर्य है कि प्रमोद कह रहे हैं कि महाराज जी, कैमरे का जो लेंस है उस लेंस का प्रमन चल रहा है, न कि आप इसमें प्रविष्ट हो गए। इसी प्रकार से ज्ञान में उस ज्ञान को ज्योति रूप कहा जाता है, ज्ञान प्रकाश पुंज कहा जाता है। तज्जयति परम ज्योति सममयी सममम समंत्र रंध पर्यायी दर्पण तरय सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। और यदि ज्ञों जैसा ज्ञान को होना पड़ गया, ज्ञों जैसा ज्ञान को होना पड़ गया, प्रमोद भैया बैठ जाओ, जीवों को देख के बैठना। ज्ञों जैसा ज्ञान हो गया तो हमारे सरदार भैया आ रहा था, वो नाली की कीचड़ दिख रही थी, उसको दिखा कीचड़ नाली की भैया। और आपके तीर्थंकर भगवान, उनके ज्ञान में भी कीचड़ दिख रही थी। यदि जैसा पदार्थ होगा वैसा ज्ञान हो जाता है, तो फिर सरदार जी के अंदर कीचड़ हो जाना चाहिए और तुम्हारे भगवान के अंदर भी कीचड़ हो जाना चाहिए। देखो, अब कोई हंसी विनोद का विषय नहीं है। और फिर मुमुक्षु सिल्वानी, आज तुम संडास से नहीं गए? संडास से गए? गए हो? बोला से पूछना कैसा गए, बोला से पूछना। और फिर सोम सागर से कहना, महाराज जी हम संडास देखा, जब हमने संडासा देखा तो किसी के गोल गट्टे पड़े हुए थे, किसी के हलवा जैसा पड़ा हुआ था। ओहो हो, किसी के पानी जैसे बह रहा था। तो महाराज जी पूछो, सोम साहब बोले, महाराज जी जैसा ज्ञ होता है वैसा ज्ञान हो जाता है। तो फिर सुनना ध्यान से, तो फिर हमारा ज्ञान फिर तो मल हो गया। इसलिए ज्ञानी समझिए विवेक पूर्वक, ज्ञान में गे झलकते हैं दर्पण में। भैया देख,
ये माना कि दर्पण है, ठीक है ना, ये दर्पण है और यहाँ आग लगी है सामने, तो आग उसमें दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखेगी ना, तो दर्पण जल गया ना। और किसी ने इसी दर्पण के सामने यहाँ पानी की धारा छोड़ी, तो वो धारा पानी में झलकेगी ना, तो दर्पण गीला हो गया ना। जैसे दर्पण के सामने सौम्य सागर जी अग्नि लग जाए तब भी जलता नहीं है, और पानी गिर जाए वो गीला नहीं होता है, झलकता है। ऐसे गे चाहे मल हो चाहे मेरे मित्र अमृत हो, वो ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन ज्ञान गे जैसा होता नहीं है। अन्यथा आपको बोध होना चाहिए है, आप पुरुष हो कि स्त्री? मेरा आपसे प्रश्न है, किस हिसाब से का स्वभाव तो कुछ झलकता है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं भी, आप स्त्री हो कि पुरुष हो? मैं द्रव्य से ही पूछ लेता हूं, चलो। तो भाई ऐसा है, यदि ज्ञान गे जैसा हो जाता है, तो आप जब किसी स्त्री को देखते हो उस वक्त तुम स्त्री बन जाते हो। बोले पागलपन का हाँ मत बोल दे कहीं भी, तो शांत बैठो ना। जब इन्होंने किसी स्त्री को देखा तो ये आदमी स्त्री बन जाएगा। फिर मुझे सोचना पड़ता फिर कि भाई पहले बोलना था कि जब मैं स्त्री होता तो स्त्री बन जाता, तो मैं कभी दीक्षा नहीं देता, क्योंकि स्त्री को दिगंबरी दीक्षा दी नहीं जाती। इसलिए स्वीकार करिए मित्र, जैसे स्त्री को देखने से कोई स्त्री रूप नहीं हो जाता, पुरुष को देखने से पुरुष रूप नहीं हो जाता है, मल को देखने से मल रूप नहीं हो जाता है। ज्ञान में दर्पण, इसलिए आचार्यों ने सर्वत्र लिखा है, तन्नमामि परम ज्योति रवांग मनस गोचरम उन्मूलित विद्यामूल मूल्यत्यपि नाममाला। ठीक है। अब नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने शालोकानाम तुलोकानाम यद विद्या दर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते ऋणंत पर्यायी दर्पण तल विशकला प्रतिपलति पदार्थ मालका यत्र। इन सारे के सारे श्लोकों में आचार्य भगवंतों ने, विद्वानों ने यहाँ दर्पण शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए जो दर्पण शब्द का प्रयोग किया है वहां दर्पण में झलकता है, स्वच्छत्व शक्ति है। अरे दर्पण क्या है, पानी स्थिर हो जाए और निर्मल पानी है उसमें तुम्हारा चेहरा दिखने लगता है। तो क्या पानी में चेहरा दिखने से चेहरा पानी हो गया कि पानी चेहरा हो गया? बस ऐसे ही ज्ञान में जो विषय बनते हैं, ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। आज तक ज्ञों से ज्ञान उत्पन्न हुआ नहीं और ज्ञान से ज्ञ उत्पन्न हुए नहीं, ये ध्रुव सत्य है। अब जब आचार्य महाराज ने प्रवचन सारजी में 8वीं गाथा की व्याख्या किए, तब उन्होंने ज्ञान ज्ञ की व्याख्या नहीं की है। तो किसकी व्याख्या की है? उन्होंने वहां जीव की परिणति की व्याख्या की है, और उस परिणति को समझाने के लिए स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया है। बोले कैसी परिणति? जब जीव विषय कषाय दुष्टों की गोष्ठी में बैठता है, उसके परिणाम वैसे होने लगते हैं। दुष्टों की गोष्ठी में बैठना भी पाप है भैया। पापियों के साथ बैठोगे, अग्नि के पास बैठोगे, कपड़े जलेंगे। दुष्टों के साथ बैठोगे, भाव वैसे बनेंगे। तो उसलिए कहा है कि तुम्हारे परिणाम बदल रहे हैं। देखो अशुभ उपयोग, ठीक है। पंच परमेश्वरी के पादों में बैठिए, धर्मात्मा के पास बैठिए, तत्वों की गोष्ठी कीजिए, व्रत उपवास कीजिए, परिणाम सोपयोग। और जो वीतराग भाव से युक्त हैं, पदार्थों को जानते हैं, तत्वों को समझते हैं, संयम को स्वीकार किए हैं, जिनका राग बीत चुका है, ऐसे परिणामों की दशा शुद्ध उपयोग है। यहाँ ज्ञान ज्ञेय का कोई संबंध नहीं है।
अगले द्वार सूत्र को समझते हैं। बहुत अच्छा हुआ, निमित्त भले ये इनका प्रश्न रहा हो, लेकिन कितने जीवों का भला हो जाएगा कि इतना सुंदर आपने स्वच्छ रूप से व्याख्यान को समझा कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दशा समझना चाहिए। और इतना गूढ़ ज्ञान है, इतना गूढ़ ज्ञान है कि लोक में राजेश भैया, लोक में, संसार में सर्वाधिक संख्या उन लोगों की है जो ज्ञेयों से ज्ञान मानते हैं। छोटे छोटे बच्चों से पूछ लीजिए आप, सर्वाधिक संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी ऐसी मान्यता है, इस पुस्तक को पढ़ा मुझे ज्ञान हो गया, इस ग्रंथ को पढ़ा मुझे ज्ञान हो गया, इस ग्रंथ को हमने पढ़ा तो मुझे ज्ञान हो गया। ऐसा ही लगता है। बोले क्यों? पहले मैं जानता ही नहीं था, अब मुझे ज्ञान हो गया। तुमको मालूम ही नहीं है, यदि ग्रंथ पढ़ने माँ से ज्ञान होता है तो जितने लोग बैठे हैं सबको ग्रंथ दे दीजिए, सबको ज्ञान हो जाए। कोई को ग्रंथ समझ में नहीं आता, ग्रंथ समझ में नहीं आते लोगों को। अरे मित्र, जिसके पास ज्ञान था उसी को ग्रंथ समझ में आते हैं, बराबर। जिसको ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि है ही नहीं है, तो ग्रंथ समझ में आएंगे क्या? बराबर। अब आप सुधर चुके हो, बोलिए ज्ञेयों से ज्ञान होता कि ज्ञान से ज्ञेयों को जाना जाता है? ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, आप जैसा पूछो वैसा बताइए। ज्ञान से ज्ञेयों को जाना जाता है कि ज्ञेयों से ज्ञान उत्पन्न होता है? बोलो महात्मा जी। आप उपादान की दृष्टि से बोलिए, ज्ञान से ज्ञेय उत्पन्न होते कि ज्ञेयों से ज्ञान उत्पन्न होता है? बोलो बोलो, समय नहीं है, बोलिए। ज्ञेयों से ज्ञान होता है कि ज्ञान से ज्ञेय होता है? हैं? दोनों से दोनों नहीं होते। बहुत बढ़िया। तो ज्ञान जो है ज्ञेयों से उत्पन्न होता है, ज्ञान जो है ज्ञेयों से उत्पन्न होता है कि ज्ञान आत्मा का उपादान है? ज्ञान आत्मा का उपादान है। 2 मिनट में वो सरदार जी आके बैठे, वो भाई ने तुरंत समझ लिया कि ये विषय ये चल रहा है। वो आपको इतनी देर लग गई? आइए। अत ज्ञाने नाम निषिद्धात्म स्वरूपम विहाय अन्य क्यों उपाधि मिति दर्शति। अब ज्ञानी जो पुरुष है, देखो ये परम सत्य बिहार सागर जी, लोक जो है ना, लोक में जो गहरे में जाएगा वो समझ जाएगा। और नहीं तो लोग यही समझ रहे हैं, तुमने कौन सी क्लास पढ़ी, आपने कौन सी क्लास पढ़ी, इस क्लास में ये पुस्तकें पढ़ी तब तुमको ज्ञान हुआ। जबकि जितनी हमने पुस्तकें पढ़ी हैं उन पुस्तकों से हमने अपने ज्ञान का विषय दिया है। ज्ञान तो मेरे में था तभी तो पुस्तकें पढ़ी। बोलो भैया, यदि मेरे भीतर ज्ञान न होता तो पुस्तकें कैसे पढ़ सकते थे? लेकिन उन पुस्तकों को जो ज्ञेय बना लिया है, वो ज्ञेय बना लिया है भैया। वो कैसा हो गया? घी का घड़ा। ये लगेगा यहाँ वो उपचार लग रहा, घी के घड़ा वाला उपचार लगा भाई सारस्वत जी। घी के घट वाला उपचार लगेगा यहाँ पर। कैसे? घी का घड़ा। ओ भाई कैमरा, घी का घड़ा कहाँ रखा? घर में नहीं है तुम्हारे? पानी की बाल्टी, पानी की बाल्टी है, पानी की बाल्टी उठा के लाओ, उठा लो। तभी तो पानी की बाल्टी है। ठीक ठीक, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। देखो ये क्या लिए, समझिए। ये पीतल पानी की बाल्टी लिए खड़ा है भैया। ये पानी की बाल्टी आपके आगरा से आए हो,
आपके आगरा में बनती है कि दिल्ली में बनती है कि भोपाल में, कि कहाँ बनती है पानी की बाल्टी? हैं? पानी की बाल्टी बनती है। ओ भाई, पानी की बाल्टी बनती है। लेकिन आपसे मैंने कहा पानी की बाल्टी उठा, आप तो उठा के खड़े हो गए। तो ये पानी की बाल्टी नहीं है। देख, सुनते जाओ भाई। कितने ही व्यक्ति अनपढ़ होगा, उसे मैं ज्ञानी समझता हूं। बेटा, उसमें पानी भरा है, इसलिए पानी की बाल्टी है। और घी भर दो तो घी की बाल्टी हो जाएगी। बाल्टी ना घी की होती है ना पानी की होती है। ये उपचार किया गया है, ये उपचार किया गया है कि पानी की बाल्टी आधार आधे संबंध से। इसी प्रकार से ज्ञान में ज्ञेयों का उपचार करके ये कथन किया जाता है, मुझे ग्रंथों से ज्ञान हुआ है, जैसे पानी के भरने से बाल्टी पानी की नहीं हो जाती है, वो व्यवहार के लिए कहना पड़ता नहीं, कौन सी उठा के लाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से ज्ञान से ज्ञान होता है, पर गेयों से ज्ञान हो रहा है। ये उपचार कथन चल रहा है क्योंकि ये उपचार ही है। घी का घड़ा, पानी की बाल्टी। ए ऑटो, अब ऑटो कब सुनता है? तू तो चिल्लाता है ऑटो। तो ऑटो सुनता है कि ऑटो में चलाने वाला सुनता है? पर बोलते क्या आप? ऑटो। ओहो हो। और तेरे घर में तो मालूम भैया, तेरे घर में तो बेटा सुनो, दूध की बाल्टी भी है, घी की भी बाल्टी है और पानी की भी है। और ये ब्रह्मचारियों के पास कपड़े की बाल्टी है बेटा। एक कपड़े की बाल्टी इनके पास। वो बाल्टी उठाना, वो कौन सी? वो कपड़े वाली। ये सब व्यवहार है, ये सब व्यवहार है, ये सब उपचार है। थक जाओगे, रख दो, बूंद नहीं गिरना चाहिए कभी। चलो बेटा, इतना तो याद रहेगा। उपचार, उपचार स्वीकारो। उपचार को मुख्यार्थ मत मानिए। मुख्यार्थ उपचार होता नहीं, और मुख्यार्थ के बिना उपचार होता नहीं। अप्पा मिल्वी नाड़िये अन्नुन सुंदरुन वत्थु तीर्णविदस्य मणुरमयी जानन्तं परमत्थु। सारे जगत के ज्ञानों को जान लिया, परंतु वे सारे ज्ञान सब बाहिर भाव थे। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, संसार में सबसे कोई सुंदर वस्तु है, वह आत्मा है। सब सुंदर लोए, लोक में सबसे सुंदर कोई वस्तु है, वह आत्मा है। अप्पा मिल्लवी, आत्म मुक्तः, आत्मा को छोड़ करके अन्यम ज्ञानिनाम सुंदरम वस्तु न। संसार में आत्मा से छोड़ करके अन्य कोई वस्तु सुंदर ज्ञानभूत नहीं है। तेन विशेष मन्यते रमते, तेन विषय मनोरमयी जानते परमत्व। जिसने परमार्थ को जान लिया हो, उसका अन्य जगह मन कैसे रम सकता है? जो जहां निवास करता है वहीं चित्त रम जाता है। जिस जीव ने क्षण मात्र को भी सत्यार्थ बोध प्राप्त कर लिया, सत्यार्थ प्रकाश जागृत हो गया। अज्ञानियों के लिखित प्रकाश सत्यार्थ नहीं, सत्यार्थ मात्र प्रकाश। फिर भैया जगत में कोई वस्तु तुमको रुचिकर नहीं लगेगी। जिन्हें नहीं है बोध,
वे संसार के प्रत्येक द्रव्य में सुख देखते हैं। भोगों के कीड़े विषयों की नाली में लौट रहे हैं। क्षण मात्र में यानी क्षण मात्र में नाली के कीड़े को तुम देखो, तुमको कैसा लगता है? कैसा जीव है, कैसा निर्जीव है। सूअर को देखो, ओह, जिसे तुम छोड़ रहे हो उसे मुख से खा रहा है बड़े चाव से। वही मनुष्य बन जाए तो कहेगा छोड़ा, धिक्कार हो। मित्र देखो मेरी तरफ, ऐसे ज्ञानियों जो जीव विषय के समय रमण को प्राप्त हो रहा है, वो जीव सूअर की भांति मल का सेवन कर रहा है, और जिसको वैराग्य हो जाए मतलब मनुष्य बन गया। बोला कृतकारित अनुमोदना से कहीं भी रस आ रहा है जीव को, राजेश उसके पर्याय का धर्म देखेंगे तो सूअर के समान है, सूअर के समान है। ओहो, जिस मल को एक पुरुष छोड़ रहा है वो इंतजार ही कर रहा है। पूछे न महात्माओं से, योग सागर से, सम्मेद शिखर में तो इंतजार भी नहीं करता था, बिल्कुल ये भागे भागे फिर रहे थे। एक दिन बिल्कुल तैयारी रहता था, बोले कब आपका निकले, कब मैं मुख में रखूं। ओ, एक वो जीव है जो मल को भोजन बना रहा है, एक वो जीव है कि भोजन को भी नहीं खाना चाह रहा, उपवास कर रहा है। ऐसे ज्ञानियों जिसको मानवता का बोध हो जाएगा, साधुता का बोध हो जाएगा, वो विषय सुख से दूर हो जाएगा। फिर कहेगा अन्यत्यादि, रवि मित्र विश्वास मान, तू अपनी मौसी से 4 घंटे बात कर ले, और इसके बाद इधर देख, इसके बाद अन्यत्व भावना का चिंतन करना कार्तिक अपेक्षा से, वासनोपेक्षा से, ठीक है, प्रेक्षा दिनेशना से। और जैसे तुमको अन्यत्व भावना समझ में आई, यस, ओ आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं को इस जीव का साग साग जी साथी सगा न कोई। अब बे पाठशाला के बिटियां बच्चे छूट गए हैं, उन्हें रोना नहीं आ रहा, अब टेंशन नहीं लेना। सुनो ना, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कहूँ ये जीव को। बेसम मुस्कुरा मुस्कुरा के पूजा कर रहे थे, उन्हें तो और आनंद आ रहा था, भले तुम बन गए, हमें पूजा करने का अवसर तो मिल गया, ठीक है। इतना कहने के बाद भी परमेश्वर नहीं रो रहे। अब अब देखना भैया, जैसे जीव को ज्ञान हुआ, सुन आप लगाओ कि कहाँ आप सोचते थे क्या माँ मान जाएगी क्या? उस माँ से पूछो, उसने 2 बेटे छोड़ दिए। आप याद करो, धसान टीकमगढ़ के पास बड़ा गांव धसान, वहाँ पर माँ आई थी, ठीक है। जब आप बस लेके आए थे, मेरे ज्ञान में सब झलक रहा है। अब यहाँ गे तो नहीं है, पर ज्ञान ने उस पर्याय को पकड़ के रखा हुआ है। ये पकड़ के रखा ज्ञान ने। देखो इधर, इस विषय को पकड़िए आप। धसान में टीकमगढ़ के पास बड़े गांव में आप अपने जननी के साथ, भाइयों के साथ, और तुम्हारी चेले चाटे थे सब, तो वहाँ पर बस लेके आए थे ना आप। वहीं पर माँ कौन, शांति भाई, वो माँ शांति भाई एक बार तो आंख में आंसू डाला, तो जैसे हमने समझाया, फिर कहती हो महाराज ये उसकी इच्छा है। याद है आपको? आज भी बैठी थी चौके में, मुस्कुरा रही थी। बोले को के एक अभागो नहीं बनता मुनि, मैं 2-2 मोड़ा महाराज बन गए। ये ताली क्यों बजी? अब
पहले तुम न जाओ इसलिए रो रही थी, अब कहीं तुम ठहर जाओ इतने। सो मालूम जितने तुम्हारे चेले चपाटे हैं बे कहेंगे, बोले महाराज अब बिहार करो, बोले बिहार करो। देखो एक कह रहा है नहीं कहेंगे, परीक्षा ले लो। यानी विषय पकड़ना, विषय साधन फल। उन्हें मालूम है ये अभी जाने वाले हैं निब्र सागर, तनक मेहमानी कर लो, बहुत दिन में आए हो। ये चातुर्मास करके आए बीना में बिहार सागर जी, इनसे पूछना, उन्हें मालूम था कि 4 महीने बाद चले जाएंगे। बराबर भैया, जरूर मिलना चाहिए। आइए, यदि साक्षात जी इन सब की ऐसी मुस्कुराहट दे रखना चाहते हो सो आप बिहारी कर जाना, तो ये मुस्कुराते मिलेंगे। शुद्ध उद्देक स्वभाव। सरदार जी तुम रुके ही नहीं सलैया में। शुद्ध बुद्धेक स्वभाव परमात्म पदार्थ मुक्त्वा, शुद्ध बुद्धेक स्वभाव परमात्म स्वभाव को छोड़ करके नारियम ज्ञानम मिथ्यात रागादि परिहारण, ज्ञानी मिथ्यात रागादि का परिहार करके निशुद्धांद्र प्रज्ञानम प्रणतानाम, निशुद्धात्म ज्ञान से प्रणत होकर के नन्नु सुंदर वस्तु अन्य न सुंदर समीचीनम वस्तु प्रतिभाति, निज आत्मा को छोड़ करके और निज आत्मज्ञान से भिन्न जगती पर अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। सब कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं का अक्षर सा विषय सामने। समीचीन वस्तु प्रतिभाति एन कारणेन, जिस कारण तेन न विषयम रमयी कारणेन शुद्धात्मोपलब्धि प्रत्यक्ष भूतेषु, शुद्धात्मा की उपलब्धि के प्रत्यक्ष भूत 5 इंद्रिय पंचेंद्रिय विषय रूप काम भोगेषु, जो 5 इंद्रिय विषय काम भोगों में मनो न रमते, यह है गुण। सुनो महात्मा जी, बालक बेटा ये है गुण, अभेद पद, अभेद दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अंतर का नियत निर्णय नहीं। धन्य वे जीव जिन्होंने शादी की हो और बगल में धर्म पत्नी विश्राम कर रही है, मित्र तब भी पलंग पर नहीं जमीन पर विश्राम कर रहा है। उस आदमी से पूछो, धन्य तुझे घर में नारी होने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। धिक्कार वे जीव जिनके न नारी है न होने की संभावना है, तब भी आंख बंद करके लाखों नारियों को देख रहे हैं, वे घोर पापी। यह सी होगा अंदर का निर्णय। इन युवा मुनियों को देख करके प्रणाम करने के भाव क्यों बनते आपको? यशोधर जी धन्य वे मुनि, न आंख उठाई ना को आंख उठाना चाहते हैं, पापों से उठ करके सिद्धालय में जाना चाहते हैं। धन्य धन्य वे योगी जो किसी नारी को आंख उठा के नहीं देखते। दिख दिख वे लोग जो 24 घंटे नारियों से बात करते हैं। समझ भाई क्या लिखा है? न रमन्ते किम कुरुताम, क्या करती है? लोक व्यवहार का प्रत्याख्यान करना पड़ेगा यदि सिद्धालय जाने की भावना रखती तो। जनता जनता जानताम परमत्थु बीत्रासंदेक परमार्थिक सुख अविनाभाय भूत, परमार्थिक सुख अविनाभाय भूत परमात्मा में तात्पर्यम, जो परमात्मा है ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए। अत्तामे और तुम दृष्टांत, इसी बात को आगे दृष्टांत से समझाएंगे। अब नेहरू नगर वालों को आकुलता हो रही है। आइए ज्ञानी आचार्य भगवान इस बात को आगे के द्वा सूत्र में
दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे। कल फिर आओगे, पर्याय तो करूँगा चर्चा, लेकिन जरूर आ जाना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभाव